भूल जाएं वो। और साथ में डिजिटल युग आ रहा है। या कई जगह पे नाम है, उससे क्या होता है कि अगर वोटिंग होती है या कभी कोई चुनाव होते हैं, विपक्ष लगा रहा है, फिर वो सब धाराशायी हो जाते हैं इसके बाद। हाँ, क्योंकि ये उनका काम ही है। देखो, विपक्ष का काम है, वो तो कहते ही रहेंगे। बैलेट पेपर में जब भी होते तो धांधली तो तब चलती थी कि अपनी अपनी सरकार जिनकी होती थी करवा रही है। तो ये प्रक्रिया कैसी लगी? ठीक थी, बेहतर है, युवाओं के लिए कितना सही? ठीक है, नहीं, अच्छी है, बढ़िया, अच्छी चीज़ है। लोग मालूम पड़े देश में कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे मालूम पड़ेगा। तो मतलब अखिलेश जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कोई सब अपनी जेब भरेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। घुसपैठी है देश में, आप बताइए। उन्होंने तो पूरी प्रॉपर लिस्ट आ रही है, कितने ज्यादा तो लिस्ट कौन से घुसपैठी है, आप बताइए ना। लैंडिंग पर क्या कैसे होता है ये तो हमारा जो अगली वोटिंग्स होंगी इन पर ही पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम जिस तरीके से तेजी से देखा जा रहा है, लिहाजा अगर बात 2027 की करें तो अभी वो नजदीक नहीं आई है, लेकिन राजनीति और राजनेताओं के बीच में 2027 की होड़-जोड़ पूरी तरीके से देखी जा रही है। जहां देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ एसआईआर को पूरी तरीके से एनआरसी बताने का काम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कर दिया है, जिसके बाद से ही राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। ऐसे में आम जनता हो या फिर वो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हो, तमाम लोग हों, एसआईआर को कैसे देख रहे हैं, इसी को जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर में है और कानपुर के लोग इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है कि क्या वाकई जिस तरीके से लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ विपक्ष इसे वोट चोरी करने की बात बता रहा है तो दूसरी तरफ इसी को लेकर के कहा जा रहा है पक्ष की तरफ से ये तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। लेकिन इसमें जो एनआरसी का खेल लागू हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष कह रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोट चोरी पहले जो होती थी एसआईआर के माध्यम से, वो वोट चोरी रोकने का ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्य 20 साल बाद किया जा रहा है, जो फर्जी वोट थे, जो मृतक थे, जो दूसरे स्थान पे चले गए थे, मृतक को हटा करके जो दूसरी जगह चले गए उनको हटा करके जो सही में वहाँ पर मतदाता हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनकी आईडी ली जा रही है और आधार कार्ड के जो उसमें नंबर और फोटो दे करके जिनका वोट है वो है। जो वोट चोरी पहले होती रही है उस वोट चोरी को रोकने का काम होने जा रहा है। आप कह रहे हैं वोट चोरी रोकने का काम हो रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा है कि ये तो एनआरसी है, एनआरसी घुसपैठियों के बाहर निकालने का मतलब एनआरसी लागू कर रहे हैं। तो घुसपैठियों को तो निकालना है। हाँ। ये तो भारत का सपना था। ये घुसपैठियों के दम पर राज करने वाले लोग जो दूसरे देश से आकर के यहाँ के लोगों को परेशान करते थे, यहाँ पे जगह पे कब्जा करते थे, चौराहों पे जिस तरीके से लूट होती है, हर तरीके का क्राइम होता है, जराइम होता है, ये उसको भी खत्म करने का सरकार। घुसपैठियों के दम पर कौन राज कर रहा है, ये कह रहे हैं? घुसपैठियों की बात नहीं है ये। देखिए, पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहे। ये चुनाव आयोग हमेशा ये जो एसआईआर अभी नाम दिया जा रहा है, मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है और इसमें जो वोट जो शिफ्ट हो गए हैं, जो लोग जो उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये हमेशा होता रहता है। पहले 2002 में भी एसआईआर ये हुआ था, आज भी हो रहा है इसके माध्यम से। और वोट घुसपैठिए की बात, ये हमारे संविधान कहता है कि वोट सिर्फ भारतवासी का होना चाहिए। जो हम भारतीय उनका वोट है और रहेगा। ठीक है, वोट भारतवासी का होना चाहिए। सहमत हैं इनकी बात से? जी सहमत हैं इनकी बात से? किस बात से? एसआईआर को लेकर के जो चर्चा है, विपक्ष कह रहा है तो नाम इसका ये सही मायने में एनआरसी है। सही माने में नाम एनआरसी है। एनआरसी है ये। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं एनआरसी की तैयारी है, तो एनआरसी है ये। क्योंकि इसके कॉलम आप देख लीजिए, 3 पीढ़ियों का इसमें डिटेल मांग रहे, तो इसमें कॉलम जो है 3 पीढ़ियों डिटेल का मतलब एनआरसी की तैयारी है। एनआरसी भाई, एनआरसी सीधे ना आके घूम कर आए, लेकिन ये एनआरसी की तैयारी है। क्या लगता है? हाँ, दिक्कत क्या हो रही है? अगर एनआरसी भी है ये तो दिक्कत क्या हो रही है? आप लोग कहते हैं कि हम यहाँ 100 वर्षों से रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है? एसआईआर हो चाहे एनआरसी हो, तो बात तो बराबर है ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या दिक्कत हो रही है भाई? अगर आप यहाँ के 100 वर्षों के रहने वाले हैं तो आपको एक एक कागज दिखाने में क्या दिक्कत हो रही है, आप बताइए। और जो घुसपैठी हैं उनको यहाँ से जाने दीजिए भाई। चिन्हित आप लोग करेंगे कि कौन घुसपैठी है कौन नहीं घुसपैठी है, हम लोग थोड़ी ना चिन्हित करेंगे, कागज चिन्हित करेंगे। तो एनआरसी और एसआईआर अगर हो रहा है तो ये देश की भलाई के लिए हो रहा है, इसमें आपत्ति क्या हो रही है? माननीय अखिलेश यादव जी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है भाई। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक है, आप ऐसे वोट बैंक के ऊपर रह के राष्ट्र का दोहन कर रहे हैं। राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए आपको, आप राष्ट्र को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं।
वो लोग आके पर ये लोग कहते हैं ना वोट बैंक तो भाजपा का भी एक तरफा है। कौन सा भाजपा का है, कौन सा भाजपा का है? जो घुसपैठिए हैं वो घुसपैठिए 2004 के बाद आए हैं, जो भी आए हैं। आप देखिए जितने भी इस समय जांचें चल रही हैं, वो कह रहे हैं मुझे 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, यानी कि 15-20 साल के अंदर ही जितने भी घुसपैठिए आए हैं अधिकतर आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप 100 साल से यहाँ आपके पूर्वज रह रहे हैं तो आपको एक एक कागज दिखाने में क्या किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्यों दिक्कत आ रही भाई? हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो सभ्य नागरिक है उसने तो आज तक एनआरसी और SIR पे सवाल नहीं उठाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने वोट बैंक के उस पे सवाल उठा रहे हैं। 2004 के पहले तो भाजपा की सरकार भी नहीं थी ना। सरकार तो तो आप 2004 सरकार तो आप भी बना रहे हो ना घुसपैठियों के वोट से। भाई सरकार आपकी 2004 से पहले तो सरकार आपकी भी नहीं थी। दिखाने में क्या भाई दिक्कत है? कागज दिखाने में क्या वाकई दिक्कत है? देखिए SIR ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2003 में भी हुआ था, तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 6 बार कांग्रेस की भी सरकार में यह SIR सर्वे हुआ है। इसमें क्या होता है, कागज पत्र मांगे जाते हैं। इसमें SIR के सर्वे में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अगर वो भारतीय नागरिक है तो। केवल ये दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो घुसपैठिया हमारे हिंदुस्तान में आ गए हैं और जो गरीब जो वंचित लोग हैं, जो अपना हक ये जो घुसपैठिया लोग पा रहे हैं। हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त और आदेश भी है और उस पर काम भी कर रहे हैं कि घुसपैठियों को इस भारत देश से बाहर निकालने का काम करेंगे, जिससे ये हमारे समुदाय के जो लोग जो वंचित लोग हैं जिनका सरकारी योजनाओं के लाभ उठाते हैं और घुसपैठियों के तौर पर, तो इनको जब बाहर निकालेंगे तो जो ज़रूरतमंद के लोग हैं उनको भी इसका लाभ पूरा मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे आदरणीय हुकूमत तो मतलब आपके अगर आपसे हम समझे तो जिस तरीके से बात कह रहे हैं तो वाकई में शुद्धिकरण की ही नीति है या वाकई वोट चोरी का काम कर रही है सरकार? देखिए, न तो वोट चोरी का काम है और ना ही ये शुद्धिकरण का काम है। माननीय अखिलेश यादव जी को अपना जनरल नॉलेज ठीक करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत ही इस तरीके की NRC का कार्य जो कहा जा रहा है कि NRC है, ये NRC नहीं है। ये एक तरीके से सभी जो मूल रूप से जो हमारे देश के सम्मानित यहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिकों को, जो मूल नागरिक हैं, उनको अधिकार मिलता रहे। इस देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उनको मिलें, कोई बाहर से आए हुए लोगों को उनका उपभोग ना कर पाएँ, इस देश में रह करके देश के विरुद्ध कार्य ना करें। सिर्फ इस चीज़ का ये कार्य है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसमें, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको निश्चित रूप से इसमें सहयोग करना चाहिए, जिससे कि इसमें किसी विशेष वर्ग का नहीं लाभ है, इसमें सभी का लाभ है। यदि हमारे जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनका भी अधिकार वो घुसपैठिए खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं और से खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो फिर विपक्ष के इतने तीखे बोल क्यों हो रहे हैं? अगर ये इतना ही अच्छा है तो विपक्ष क्यों फिर इतनी बात इस पर उठा रहा है, क्यों इतनी मांग कर रहा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जब मुद्दा नहीं है तो ये SIR को मुद्दा बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें कागज मांगा जा रहा है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो किसी को कोई कागज नहीं जमा करना है। अगर आपका नाम 2024 की लिस्ट में था और 2003 की लिस्ट में भी है तो आपको कोई कागज जमा नहीं करना है। तो मतलब अगर हम आपसे जानना चाहेंगे SIR का जो मुद्दा है, जिस तरीके से आम जनता को दिक्कत नहीं हो रही है, बस पक्ष विपक्ष राजनेताओं में ही खलबली मची हुई। अच्छा ये बताइए, पक्ष में सरकार है, ठीक है, विपक्ष क्या उठाएगा? कुछ तो चाहिए, विपक्ष को कुछ तो चाहिए उठाने के लिए। अब लेकिन बस विपक्ष की ये मूर्खता है कि उनको ये नहीं पता है कि हम सही चीज़ पे भी उंगली उठाते हैं, सही चीज़ पे भी उंगली उठाते हैं। तो उनको सिर्फ काम है एक मुद्दा उठाने का, जैसे इन्होंने कहा वोट चोरी का। इससे क्या मतलब है वोट चोरी? कौन सा वोट चोरी हो रहा है? SIR में तो और क्लियर हो रहा है कि जो आज मेरे वोटर हैं वो 2003 में भी वोटर थे और जो अब नहीं जो मान लो जैसे यहाँ कोई कानपुर में रहता है, उनके बच्चे बेंगलोर में रहने लगे हैं, तो एक स्पष्टीकरण आ जाएगा साफ कि आप 2003 की लिस्ट में यहाँ थे, आज की लिस्ट में आप बेंगलोर में निवास कर रहे हो, तो आपका वोटर कार्ड वहाँ का होगा। तो डबल ये चीज़ें नहीं होगी। तो SIR के मुद्दे पे 2027 के बिसात कौन बिछा रहा है, पक्ष या विपक्ष? विपक्ष बिछा रहा है। विपक्ष बिछा रहा है। देखो, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। हाँ। और उन्हें आपकी अच्छी चीज़ों पे भी उंगली उठानी है। करेंगे क्या? हम अगर कहेंगे कि सूरज निकला है तो वो कहेंगे नहीं ये चांद निकला है। उन्हें विपक्ष को बोलना ही बोलना है। आप बताओ ना, कोई भी विपक्ष जो है, विपक्ष पक्ष की बातों से इतना खफा हो जाता है कि सूरज को भी चांद बता देगा। तो
तो ये चीज़ है, विपक्ष का तो काम है करना है, लेकिन हमें पब्लिक को समझ में आ रहा है कि जो सरकार नियम ला रही है, नीति ला रही है, वो पूरी स्पष्ट है नागरिकों के लिए। किसी नागरिक को आप बताइए, कोई किसी नागरिक ने आपत्ति उठाई हो कि मुझे वोटर की SIR फॉर्म भरने के लिए मुझे कोई कागज़ नहीं देने, मुझे भरना नहीं है। सब पब्लिक जा रही है, हमारे यहाँ कैंप लग रही है, इतनी भीड़ लग रही है, सब अपने SIR फॉर्म भरा रही है। और SIR फॉर्म में है क्या, आप वोटर ID तो बन रही है। BLO की मौतें भी तो चिंताजनक बता दिया है। देखिए, ठीक है, वो चीज़ के लिए हम लोग शर्मिंदा हैं या दुख जताते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि BLO आप क्या अपनी ड्यूटी करते समय इस तरह का कदम कोई नहीं उठाता। अगर निष्पक्ष ड्यूटी कर रहे हैं, हर व्यक्ति ड्यूटी करता है। हम लोग भी सुबह से रात तक निकलते हैं, सड़क पर रहते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। मौत किसी कारण हो रही हो और कारण कोई और बताया जा रहा हो, ये मुद्दा यानी कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, तो ये भी मुद्दा निकाला जा रहा है। और मौत तो दुखदाई है। BLO की मौत पर राजनीति विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो काम कर रहा है, क्यों और भी तो BLO काम कर रहे हैं। हर जाति के BLO हैं, हर धर्म के BLO हैं, हर पार्टी से संबंध रखने वाले BLO हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के BLO हैं, वो सपा के भी BLO हैं, हर जाति धर्म के BLO हैं। वो तो नहीं कर रहे कुछ, जो अपना काम निष्पक्ष और ईमानदारी से कर रहा है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, चर्चा इस बात की है कि आखिर जिस तरीके से SIR पर राजनीति जो है गरमाती जा रही है, राजनीति को लेकर के आम जनता कैसे देख रही है, और भी लोगों से जानेंगे। चलते हैं आगे, और लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है SIR के मुद्दे को लेकर के, चलिए जानते हैं। SIR को लेकर के जो चुनावी बिसात बिछी हुई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक तरफ शुद्धिकरण की बात है तो दूसरी तरफ बात हो रही है कि वोट चोरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में जब चर्चा NRC को लेकर के हो जाए, क्योंकि पक्ष विपक्ष हर कोई इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता से ही समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या वाकई अखिलेश यादव जो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, उस बात में क्या वाकई जनता भी दम देख पा भी रही है, या फिर केवल ये सारी चीजें जुमलेबाजी है। कैसे देख रहे हैं इसे? मैडम, इसमें बहुत खास बात ये जो अभी तक किसी ने नहीं कही होगी, वो मैं आज कहता हूँ कि पिछले 70 सालों में जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को बसाया और अपनी गवर्नमेंट को जितवाया, आम पब्लिक ने खास तौर से वोट नहीं दिए, लेकिन जिनको बसाया गया घुसपैठियों को, उनके वोट पे ये लोग जीतते रहे, राज करते रहे और सारे घपले करते रहे। अब आज जब मोदी जी इस चीज़ को रिफॉर्म कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है। दर्द इसीलिए हो रहा है कि वो जो घुसपैठिए उनको वोट देते थे वो निकल जाएंगे, तो सत्ता तो वैसे भी जा रही है और सत्ता ऐसे भी जा रही है। दर्द इसी बात का है कि घुसपैठिया जो है बाहर निकल जाएगा, तो उनके जो सधे हुए वोट हैं, गिनती किए हुए, वो सब जा रहे हैं, इसलिए उनको मिर्चा लग रही है। बाकी वैसे SIR कैसे देख रही है? SIR नंबर वन है, और ये होना चाहिए था बहुत पहले, जो अब हो रहा है। इससे सिर्फ भारतीय यहाँ पे रह जाएगा और बाकी देश के लोग, बाकी देश राज्यों के लोग अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने राज्यों में वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, SIR होना चाहिए, और ये बहुत, जैसे सर ने बोला कि बहुत पहले होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास मेन चीज़ क्या है कि अब कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो मुद्दा क्या करें। तो उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो जो भी गवर्नमेंट अच्छे मुद्दा लेके आती है जो होने चाहिए, उसमें भी वो कोई ना कोई क्लू फॉल निकाल के, जैसे अखिलेश यादव ने कल बोला हुआ है, तो वो सब इनके पास मुद्दा नहीं है, इसी वजह से वो भटके हुए हैं। SIR है, होना चाहिए। NRC की जो चर्चा हो रही है, जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक 70 सालों से घुसपैठियां ही वोट दे करके जिता रहे थे, अब भारतीय वोट देंगे SIR? बिल्कुल सच है। भारतीय वोट देंगे, जो भारत के हैं वही वोट देंगे। जो भी घुसपैठी हैं, जो बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी आए हैं, अब उन्हें कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए वोट देने के लिए, हमारे गवर्नमेंट को चुनने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि इससे केवल वोट चोरी होगी और इससे बेहतर है कि SIR हटा करके सीधे जो है आप बैलेट पेपर से वोटिंग करा लो। SIR की वजह से घुसपैठिया भाग रहा है और जो वोट हैं वो उनके जा रहे हैं हाथ से। तो डिजिटल युग में तो इस समय आधार कार्ड से होना चाहिए अपने रजिस्ट्रेशन। ये जो बैलेट पेपर इसको तो भूल जाएं वो। और साथ में डिजिटल युग आ रहा है, जो आगे बढ़े हमारी नई जनरेशन आ रही, जेन जी जिसको बोला जा रहा है, उसके तहत बिल्कुल आधार कार्ड से। और ये जो चुनाव प्रक्रिया बहुत देश में फैलाई जाती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसको बंद करना चाहिए। ये देश के काम में लगना चाहिए। कैसे देख रहे हैं सर? SIR एक्चुअली में सिर्फ एक मुद्दे पे ये नहीं देखना चाहिए कि SIR का मतलब है कि घुसपैठिए जो यहाँ पर है वो बाहर जा रहे हैं, बांग्लादेशी है, कहीं के भी हैं। इसको पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो SIR इसलिए भी ज़रूरी है कि SIR से जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के जो सिटीजनशिप लिए हुए या इंडिया के लोग हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ नाम ऐसे चढ़े हुए हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है
या कई जगह पे नाम है, उससे क्या होता है कि अगर वोटिंग होती है या कभी कोई चुनाव होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत धांधली हो जाती है। तो एसआईआर से एक रिफॉर्म हो जा रहा है। ओवरऑल ये हो रहा है कि जो घुसपैठिए आ गए वो भी बाहर हो जा रहे हैं। या देखा जाए उसको ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि जो सही चीज़ है या जिनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और जो यहाँ के रहने वाले हैं जिनकी सिटीजनशिप है सिर्फ उनके नाम ही चढ़ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए, वो क्या कह रहे हैं, इसको एनआरसी ले रहे हैं या किसी दूसरे मुद्दे पे ले जा रहे हैं, तो वो सिर्फ ये चुनावी इंस्टेंट है और विपक्ष कुछ ना कुछ तो ऐसा कहता रहेगा। ठीक है, वैलिड से पढ़ रहा है। ये लोग कभी भी कोर्ट में जाके उसको नहीं नॉन वैलिड प्रूव कर पाए हैं। कई बार कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया कि अगर आपको ये गलत लग रहा आप आइए यहाँ पर बोलिए, तो कहीं नहीं जाते, सिर्फ मीडिया में अपना प्रचार करने के लिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि वो विपक्ष में है तो वो ऐसा कहते रहेंगे, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो मतलब जिस तरीके से सरकार पर आरोप लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है, फिर वो सब धराशायी हो जाते हैं इसके बाद। हाँ, क्योंकि ये उनका काम ही है। देखो, विपक्ष का काम है, वो तो कहते रहेंगे, उनका काम है वो कहते रहेंगे। सही चीज़ है उसको भी गलत बोलते रहेंगे, वो अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन जब क्या होता है कि जुडिशरी में जाके या कोर्ट में जाके उसको प्रूव करो, वहाँ पर वो प्रूव नहीं कर पाते, तो वो करते रहेंगे, उनका काम है वो करेंगे जो सही है। अच्छा, जो भी चीज़ थी तो सब बिल पेश होके आता ना, वो तो वहाँ पर होता ही है। अगर आपको गलत लग रहा है या सबको गलत लग रहा है तो पार्लियामेंट में जब ये सब बिल पास होते तो वहाँ पर पास होने दीजिए, वहाँ से तो पास होके आ रहे हैं ना, तो ठीक है। तो ये है कि अब सबके बीच में सवाल एक देखिए ये भी उठ जाता है, थोड़ा सा मुद्दे से विपरीत मैं जाऊंगी। जब जातीय जनगणना की बात होती थी, पहले विपक्ष कहता था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब बिहार चुनाव होने से पहले जातीय जनगणना बिहार में करवा दी जाती है तो कहता है कि जातीय जनगणना जो है वो चुनाव के लिए हो रही है। तो मतलब विपक्ष ना तो इस पार चलना चाह रहा है ना उस पार चलना चाह रहा है। इसका मूल रूप से जनता पर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, जनता देखो एक्चुअल में वो समझती है, वो जाति में नहीं पड़ती। जैसे अभी बिहार का ही जैसे आपने रेफरेंस दिया, मैं बिहार की बात कर लूँ। बिहार में क्या था, आज से कुछ साल पहले सिर्फ उस पर जात पे ही वोट पड़ता था। यादव एमवाई वो बना के अपना का कॉम्बिनेशन करके वो जीतते चले आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे, जनता भी अवेयर हो रही, वो समझ रहे हैं कि हमें जातिगत आधार पर जाके वोट नहीं देना। वो सिर्फ डेवलपमेंट, विकास यही सब देखती है और सही देखती है कि कैंडिडेट कौन है, उस आधार पर वोट दे रही। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं एटमॉस्फेयर पे, उसको होने दीजिए। जनता अवेयर है, वो जानती कहाँ देना, किस मुद्दे पे देना, वो अपना काम कर रही है। सवाल तो ये होता है ना, जब हम डिजिटलाइजेशन के दौर में जा रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि नहीं पीछे आ जाओ। नहीं, पीछे नहीं जाना, हमको आगे बढ़ना है। और जनता विकास मांगती है। और अपना इसमें साथ में ये भी कहूँगा कि जो बच्चे यूपी से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में जॉब करने चले जाते हैं, उनका वोट कट जाता है क्योंकि वो बेसिकली यूपी से हैं और उनको वोट डालने की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों की भी सुविधा के लिए कोई ऐसा पोर्टल लॉन्च करे कि जो लोग दूसरे माँ बाप यूपी में हैं या कानपुर में या लखनऊ में हैं, लेकिन उनके बच्चे इन जगहों पे काम करें जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट है, तो वहाँ के वो लोग वोट डाल पाएँ। इससे हमारी वोट का रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है, इससे जो कहीं ना कहीं वोट का रेशियो भी बढ़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एसआईआर आपने करवाया? हाँ, करवा लिया है। करवा लिया। कैसी प्रक्रिया लगी, कैसा लगा? सही है, हाँ बेहतर है। सरकार आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। तो इससे एक क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें कि कौन कहाँ का है, यहाँ का है, बाहर का है, कि एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेटरी एक्टिविटी होती है तो उसमें कोई नाम खराब ना हो किसी भी आदमी का, किसी भी समुदाय का, तो उससे आप फायदा है उससे उस चीज़। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इस पर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है, तमाम एनआरसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो तो विपक्ष कुछ ना कुछ तो करेगा ना, अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो विपक्ष करता ही रहेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको करना चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। देखिए, ये एसआईआर प्रक्रिया जो है बहुत अच्छी है, लेकिन जनता जनार्दन इसको किस तरीके से देख रही है वो हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म भरवा लिया आपने? हाँ, भरवा लिया। कैसा लगा ये प्रक्रिया, कैसी समझ में आई? भैया ने बताई थी, इसीलिए समझ। भैया ने बताई थी, लेकिन कराना भी जरूरी था, इसलिए करा लिया। जरूरी था। एसआईआर जानते हैं? एसआईआर फॉर्म जो भरवाया है ना, हाँ। मतदाता के लिए जी करवा लिया। तो ये प्रक्रिया कैसी लगी? ठीक थी? ठीक। बेहतर है? युवाओं के लिए कितना सही? ठीक है, बाकी ये सब चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर जो विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, लगातार जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के है कि किस तरीके से ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। असल में देखिए, भैया जो है सबको चाय भी पिला रहे हैं, लेकिन भैया से भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब बात एसआईआर की हो। फॉर्म भरवा लिया काका? जी भर।
मैडम भरवा लिया फॉर्म। कैसा लगा ये प्रक्रिया आपको? बहुत अच्छा लगा है और ये जो है हमेशा होना चाहिए यही चीज़। ये होनी चाहिए। हाँ, इससे जो है सरकार को और मदद मिले। हाँ। और अच्छा है ये सब चीज़ें जो। पर ये अखिलेश बाबू जो लगातार कह रहे हैं अरे नहीं बेकार है, एनआरसी लागू करने की कोशिश चल रही है, वोट चोरी कर रही है। सपा हो गई, सपा हो गई। उसमें कोई वो नहीं है, भाजपा ही आगे चलेगी चाहे जा रहा है। अब कोई बात नहीं कि इससे वोट चोरी हो रही है। वोट कहीं कुछ नहीं भाई, जब जीत नहीं रहे तो वो कहेंगे वोट चोरी हो रही। बिना जीतने का अब जीत जाएंगे कहीं कुछ नहीं हुआ। समझना अभी मेयर का चुनाव हुआ, कितने सपा के लिख ले, चोरी होती तो सपा कहाँ निकलते नहीं निकलते। अब वो नहीं जीत रहे तो चोरी, जीत जाएंगे तो चोरी नहीं, ये चीज़ है। देखिए जनता किस तरीके से जनार्दन होती वो कहते हुए भी नजर आ रही है। एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर ली आपने? हाँ भर गया। लेकिन विपक्ष एसआईआर पर कह रहा है कि अरे मामला गड़बड़ा रहा है। कोई गड़बड़ा नहीं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, सब बढ़िया है। बढ़िया सब। अखिलेश यादव सदन से चिल्ला रहे हैं कि एनआरसी लागू कर रहे हैं एसआईआर के पीछे। कुछ नहीं है, सब ये वोट के लिए करा जा रहा है। जो 2027 में जो वोट डाला जाएगा उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। ये क्या देखा जाए तो तैयारी इसमें ये जो प्रक्रिया है ये अच्छी है या वाकई में केवल ये चुनावी सरगर्मी को देखते हुए चीजों का प्रोसीजर चल रहा है? नहीं, अच्छी है, बढ़िया अच्छी चीज़ है। लोग मालूम पड़े देश में कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे मालूम पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा समझते हैं। तो बेहतर है, बेहतर, बहुत बेहतर है ये। तैयार फॉर्म भरवाया? बिल्कुल हो गया, भर गया। कैसी प्रक्रिया लगी? प्रक्रिया तो ठीक है। हाँ, कमी कहाँ कुछ ऐसी देख पा रहे हैं? कुछ कमी? भाई देखिए, वो जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो नाम काट दिए गए हैं, 23 के भी नाम नहीं मिल रहे हैं, वो लोग परेशानी हो रही। और जो 23 में 22 में वोट डाल रहे थे जो, उनके भी शो नहीं कर रहे हैं, तो वो बेचारे क्या करें, वो कैसे भरेंगे फॉर्म? तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, और क्या ये समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन तो कोई है नहीं है। लेकिन ये समस्याओं के सॉल्यूशन पर बात नहीं हो रही है। विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति करने लग गया। विपक्ष कोई राजनीति क्या कर रहा है, आप बताइए ना, कौन सी राजनीति कर रहा है विपक्ष? अखिलेश यादव ने कल सदन में बोला कि एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है एसआईआर के लग रहा होगा ना, वो देख रहे हैं ना। तभी तो हम जनता से जान रहे हैं कि जनता को ऐसा लग रहा है वो क्या? नेताजी बोल रहे हैं तभी तो जो उनको लग रहा है ना कि भाई जो है ये एनआरसी की प्रोसेस चालू हो रहा है, तभी तो उन्होंने कहा ना। तो मतलब देश से घुसपैठियों को बाहर निकालना एनआरसी हो जाता है। कौन सी घुसपैठी है देश में, आप बताइए। उन्होंने तो पूरी प्रॉपर लिस्ट आ रही है, कितने ज्यादा तो लिस्ट ना, कौन सी घुसपैठी है आप बताइए ना। हमारा काम सवाल पूछना है, बताना नहीं। तो हम बता रहे हैं ना, आपसे हम पूछ रहे हैं ना कि कौन सी घुसपैठी है, किसको आप घुसपैठिया कह रहे हैं, आप बताइए। जो यहाँ के है नहीं, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है यहाँ की। आज कौन सी, आज जनता को जो परेशानी हो रही है, जनता को कोई भी परेशानी हो रही है, बताइए गवर्नमेंट ध्यान दे रही है? आप बताइए, राज्य हो या आपका जो है पूरा केंद्र हो, कोई जनता को जो परेशानी है किसी में ध्यान दे रही जनता? बताइए। पर जनता ने तो चुना है। ध्यान नहीं दे रही ना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई ध्यान नहीं देता है। बताइए कितने दिन से खुद ही पड़ी है ये सड़क? हालात कैसे बदले? कितने दिन से खुद ही पड़ी है, आप बताइए। हालात कैसे बदलेंगे? हालात कैसे बदलेंगे भाई? नेता आ रहे हैं, अपना अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, जनता की तरफ कौन ध्यान दे रहा? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई कोई भी हो ना, बताइए ना आप, किसके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है? आज इनकी दुकान लगा रहे हैं तो ये दुकान ही लगा रहे हैं ना, इनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा कि ये दुकान से बढ़ के कुछ और कर ले। कई ऐसी योजनाएं भी तो सरकार चलाती हुई नजर आ रही है ना, कई सारी सरकार बात करती है योजनाएं चल रही गवर्नमेंट की। आत्मनिर्भर भारत से लेकर के लोगों को बनाने की बात करती है सरकार, विकास की बात करती है सरकार। आप कुछ भी करिए, उद्यम चल रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि लोन ले लीजिए जाके बैंकों से। आज कितने लोग परेशान हैं, किसको लोन मिल जाता बैंक से, आप बताइए ना। गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, बैंक वाले तो मांगते हैं ना कि आप हमको जो है ITR दीजिए, सारे पेपर दीजिए, तभी तो होता ना, स्कीम तो बाद में है। तो मतलब धरातल पर जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी कुछ है, आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? हम लोगों का किसी को लाभ मिल रहा है वो बता दीजिए, किसी को नहीं मिल रहा। किसी को भी नहीं? किसी को नहीं मिल रहा। कितना सहमत है इनकी बात से आप? 50%। 50% क्यों नहीं जी? 50% क्यों नहीं है? क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब कुछ जुमलेबाजी है, और अखिलेश जी अगर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। देखिए, विपक्ष का तो काम है कि मुद्दों पर उंगलियां उठाना, तो इस बात को हम बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं कह सकते। विपक्ष यदि है तभी पक्ष भी धरातल पर मौजूद रहेगा, और पक्ष को बराबर कार्य कराना ही विपक्ष की कार्यशैली की निर्भरता को उजागर करता है।
यदि विपक्ष मजबूत है, यदि पक्ष में काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है विपक्ष भी कहीं ना कहीं से बाहुबल में कमज़ोर है। और पक्ष की बात करी जाए तो धरातल पर जो हमारी बेसिक्स जो नीड्स हैं उनमें जो लोकल पॉलिटिशियन है, जो मेरा मानना है कि जो हमारे नज़दीकी नेता होते हैं, सबसे अधिक बड़ा योगदान इन्हीं का होता है। हम यहाँ पर खड़े हैं, यदि यहाँ पर कुछ अव्यवस्था है तो ये हमारे लोकल जो भी हमारी पार्टीज़ के जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी सभासद हैं, जो भी पार्षद हैं यहाँ के, और लोकल विधायक MLC वगैरह, इन्हीं सब के ऊपर ही निर्भरता आती है। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये तो बहुत ऊपर की बात हो जाती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना कि जब हम SIR प्रक्रिया को देखते हैं, SIR प्रक्रिया तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए समान है, क्योंकि काम तो ये मतदाताओं के लिए हो रहा है। तो फिर इसमें इस तरीके की बातचीत, इस तरीके की बयानबाजी क्यों? देखिए, SIR प्रक्रिया या डिजिटलाइजेशन के विषय में यदि बात करी जाए तो अभी पिछले 10 सालों से हम लोगों को ये सुनने में आया कि आधार से लिंकिंग हो जाएंगे हमारे अकाउंट्स, हमारे पैन, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। बट अभी देखा जाए, वास्तविकता ये है कि वो तब से आज तक 10 साल से हो ही रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको, आपको जब किसी चीज़ का बेनिफिट ऐड हो जाता है तभी हम उसको मानते हैं कि ये मैच्योरिटी हो चुकी है। SIR की प्रक्रिया जो है वो हाँ अच्छी है, ठीक है कि इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आदमी रिलीजन यहाँ का निवासी है कि नहीं है। लेकिन अब इसको लैंडिंग पर क्या कैसे होता है, ये तो हमारा जो अगली वोटिंग्स होंगी इन पर ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, हमारे अधिकारियों ने कैसा काम किया है। तो मतलब अगर उदाहरण जो है वो निश्चित तौर पर परिणाम से ही साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आप कुछ भी करते हैं उसके परिणाम ही निर्धारित करेंगे। बाकी लोकतंत्र हमारा अधिकार है, हमको अच्छा लगेगा तो हम वोट करेंगे, हमको नीतियाँ रीतियाँ जो अच्छी लगेंगी तो हम वोट करेंगे, अदरवाइज विड्रॉल करेंगे। हाँ, विड्रॉल भी करना मतलब कि जनता समझ रही है कि विड्रॉल भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। देखिए, यदि आप मतलब आपको लगता है कि समर्थन से यदि कोई सरकार बन रही है और आपके काम नहीं बन रहे हैं तो विद्रोह में खड़ा होना चाहिए। और विपक्ष का काम यही होता है। हम तो मानते हैं कि यदि विपक्ष है, विपक्ष की बातें भी हैं तो उनमें कुछ ना कुछ बुनियादी बातें होंगी। जैसे अभी भैया ने ही ये बात कही कि धरातल पर कोई भी ऐसा काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो योजनाओं हो, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात हो जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ हो जा रही है। लेकिन बात तो यही है ना कि अगर हम जब चुनावी प्रक्रिया देखते हैं, किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो बीजेपी लहर दिख जाती है। आखिर वजह क्या है? फिर जनता क्यों जिता रही है? बहुत छोटी सी बात करी जाए, दिल्ली में, दिल्ली पर भी केंद्र सरकार का राज्य है, बैठी हुई है। आज दिल्ली सांस नहीं ले पा रहा है, कानपुर भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानपुर भी सांस लेने के लिए रुमाल और मास्क लगा रहा है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो चर्चा है वो साफ तौर पर चलती रहेगी, लेकिन सवाल था कि SIR पर जो बयानबाजी चल रही है, सियासी अटकलें साफ तौर पर जो देखी जा रही है, वो आखिर किस चीज़ की बुनियाद को पनपवाने का काम कर रही है। लिहाजा तस्वीरें और तस्वीरों के साथ ही साथ बयानों के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो किस तरीके से आम जनता SIR प्रक्रिया को बेहतर समझती है और बेहतर समझने के साथ साथ जो राजनेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो किस तरीके से देख रही है, वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे JMT न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट